वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। हिंदू पक्ष के वकील जैन ने इस फैसले की तुलना राम मंदिर में ताला खोलने के आदेश से की और कहा है कि ये इस मामले का टर्निंग पॉइंट है। हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था। यह तहखाना मस्जिद परिसर में है। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है, परिसर की दक्षिण दिशा में मौजूद तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को ज्ञानवापी के बैरिकेडा वाले क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया। इस वजह से तहखाने में होने वाले राग, भोग आदि संस्कार भी रुक गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बिना किसी कारण तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष यह भी दावा करता है, ब्रितानी शासनकाल में भी तहखाने पर व्यास जी के परिवार का कब्जा था और उन्होंने दिसंबर 1993 तक वहां पूजा अर्चना की है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया है और हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री तहखाने में मौजूद है। हिंदू पक्ष तहखाने में पूजा का अधिकार जताते हुए कहता है, आवश्यक है कि तहखाने में मौजूद मूर्तियों की नियमित रूप से पूजा की जाए। ज्ञानवापी से जुड़े 1936 के दीन मोहम्मद के मुकदमे में अदालत में दाखिल एक नक्शे में दक्षिण की तरफ अंग्रेजी में लिखा है, व्यास के स्वामित्व में तहखाना। सोमनाथ व्यास ने 1991 में ज्ञानवापी की मिल्कियत के दावे वाला जो वाद दाखिल किया था, उसमें लगे नक्शे में भी दक्षिण में तहखाने का स्वामित्ववादी संख्या 2 के नाम से नजर आता है। सोमनाथ व्यास की याचिका के नक्शे में इस तहखाने के ठीक सामने नंदी को दिखाया गया है और उसकी दाईं ओर गौरीशंकर को। बाईं तरफ बारादरी है जिसके परिसर में व्यास जी की गद्दी, एक कुआं, पीपल का पेड़ और विनायक को दिखाया गया है और महाकालेश्वर को बारादरी से सटा हुआ दिखाया है। नक्शे में ज्ञानवापी परिसर के इर्द गिर्द सारी जमीन पर हिंदू पक्षकारों का कब्जा दिखाया गया है। दीन मोहम्मद के मामले में लगे हुए नक्शे में भी व्यास तहखाने के सामने नंदी और उनके बगल में गौरी शंकर को दर्शाया गया है और बाईं तरफ बारादरी और ज्ञानवापी को का परिसर है जिसमें एक कुआं और पीपल का पेड़ भी मौजूद हैं। 1991 में सोमनाथ व्यास ने ज्ञानवापी की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए एक मूल वाद दाखिल किया था। तब सोमनाथ व्यास 61 साल के थे। पंडित सोमनाथ अपने आप को व्यास ज्ञानवापी परिसर में मौजूद गद्दी के पंडित बताते थे और अदालत में उन्होंने भगवान विश्वेश्वर का सखा बनकर ज्ञानवापी की जमीन पर एक टाइटल सूट दाखिल किया था। उनका दावा था, प्लाट नंबर 9130 पर ध्वस्त किए गए आदि विश्वेश्वर के मंदिर का कुछ हिस्सा अभी बाकी है और वो अपनी जगह मौजूद है। सोमनाथ व्यास ने अपनी याचिका में लिखा था कि दक्षिण में मौजूद तहखाना पूर्व में रहे मंदिर और उसकी जमीन 1991 में उनके कब्जे में है। इसमें यह भी दावा था कि हिंदू यहाँ पूजा करते हैं और उसे आदि विश्वेश्वर का मंदिर मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं। सोमनाथ व्यास का दावा था कि क्योंकि तहखाना उनके कब्जे में है तो इससे यह साबित होता है कि पूरे प्लाट नंबर 9130 पर उनका कब्जा है और क्योंकि तहखाने की जमीन, उसके नीचे की मिट्टी उनके कब्जे में है तो उस तर्क से उसके ऊपर मौजूद ढांचे यानी मस्जिद पर मालिकाना हक भी उनका और हिंदुओं का है। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया और उसके बाद इस मामले में वादी नुमानेरा 5 और अदालत में मुकदमा लड़ने वाले वकील विजय शंकर रस्तोगी स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर के सखा बनकर मुकदमा लड़ते आ रहे हैं। मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग रहा है उसमें व्यास नाम के परिवार के किसी शख्स ने कभी पूजा नहीं की है और इसलिए दिसंबर 1993 में तहखाने में पूजा रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि तहखाने में कोई भी तथाकथित मूर्ति नहीं थी। मस्जिद पक्ष इस बात को भी असत्य बताता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में व्यास परिवार तहखाने में पूजा करता था। मस्जिद पक्ष का यह भी दावा है कि तहखाने में व्यास परिवार या किसी भक्त ने कभी भी कोई पूजा नहीं की और उस पर शुरू से ही मस्जिद पक्ष का कब्जा रहा है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि प्लाट नंबर 9130 में ज्ञानवापी मस्जिद हजारों सालों से चली आ रही है। तहखाना भी मस्जिद एलमगिरी का हिस्सा है। अपनी दलील में मस्जिद पक्ष 1937 के दीन मोहम्मद के फैसले का जिक्र करते हुए कहता है कि उस मुकदमे के फैसले में यह घोषित किया गया कि मस्जिद, उसका प्रांगण और उसके साथ संलग्न भूमि हनीफा मुस्लिम वक्फ की है और मुसलमानों को उसमें पूजा का अधिकार है।